कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमारय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे देवकी पुत्र, हे जसोदा नंदन, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आज मैं आपसे कह रही हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। हे श्याम सुंदर, आपकी आंखें सुंदर कमल की तरह है। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, कमल का प्रकट हुआ है। सुंदर कमलों की माला धारण किए हैं, जिनके नेत्र में कमल के समान है, जिनके नेत्र कमल के समान है, कोमल है, जिनके चरण कमल और कमल की तरह सुंदर है, निर्मल है। ऐसे चरणों में कुंती बारंबार नमन करती है। हमें भी नमन करना चाहिए। विपिदा सन्तु नः शश्वतः तत्र तत्र जगति गुरु भवतो दर्शनं यतस्या आपुनो भवो दर्शनम्। हे श्याम सुंदर, मुझे विपत्ति दे दीजिए। माता कुंती ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा कि मुझे विपत्ति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? विपत्ति। कन्हैया अवाक रह गए। माँ, सारी जिंदगी आपने विपत्ति उठाई है, सारी जिंदगी आपने कष्ट उठाई है, और आज फिर हमसे विपत्ति मांग रही है। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया, दुखों से जो ठोकरे खाई न होती, दुखों से जो ठोकरे खाई न होती, तो कन्हैया तेरी याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर। अरे दुख न होता तो आपका स्मरण ना होता। जब जब दुख आया, हमें लक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, तब हमने आपको याद किया, आपने हमारी रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा, तब आप ही रक्षक बनकर आए। अरे विपत्ति ना होती तो भगवान का दर्शन ना होता। भगवान के दर्शन पाने के लिए कुंती बुआ ने विपत्ति मांगती है। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं, हमें सुख नहीं, हमें दुख दो, विपत्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि दुखों में भगवान स्मरण होते हैं, सुख में तो सब लोग भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, हम आपको अब विपत्ति नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कुंती बुआ से कि हम आपको अब विपत्ति नहीं दे सकता। आपको विपत्ति सहते सहते जीवन चली गई, अब हम आपको विपत्ति नहीं दे सकते। अच्छा, भगवान सब दे सकते हैं पर विपत्ति नहीं दे सकते हैं। भगवान कभी किसी को विपत्ति नहीं देते। फिर से विपत्तियां जो आ रही है, कौन दे रहा है? राम न मारे काहू को, पापी नैया राम,
आप ही से मर जाता है, कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, आदमी अपने गलत कर्मों के कारण खुद मर जाता है। इसमें ईश्वर की क्या दोष है? तुम क्यों गलत काम करते हो? कुंती बुआ ने कहा, नाथ फिर ऐसा वरदान दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हम सबको भी भगवान से यही वरदान मांगना चाहिए कि हे सरकार, हे कन्हैया, हे राघव, मुझे ये वरदान दो कि मैं हर पल आपकी चिंतन करती रहूं, मेरे सांसों में आपका चिंतन बसा रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो कुंती बुआ ने यही वरदान मांगा कि हे कन्हैया, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे सीताराम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को कभी ना भुलाना, भगवान को कभी ना भुलाना ही धर्म है, और भगवान को कभी भुलाना ही अधर्म है। भगवान को कभी ना भुलाना ही धर्म है, और भगवान को भुला जाना ही अधर्म है। भगवान को कभी ना भुलाना, भगवान को कभी ना भुलाना। सुख है उसमें भी और दुख है उसमें भी, भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान का स्मरण सदा करते रहिए, आपका बाल भी बक्का नहीं कर सकता है कोई। कुंती बुआ को भगवान ने उन पर कृपा की, और उसके बाद भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए, जहाँ पर श्री पर्वत जी, श्री नारद जी, धौम जी, भगवान व्यास जी, बृहदस्त जी इत्यादि भरद्वाज जी शिष्यों के सहित परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र प्रमथ जी, ऐसे सब महापुरुष वहां पर गए और सभी दर्शन कर रहे हैं। किसका? पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह भीष्म बाणों के सैया पर लेटे हैं। ना पर्वतो नारदो दम्यो भगवान वरदायणः बृहदशो भरद्वाज शिष्यो रेणुकासुतः। ये सब महापुरुष पितामह भीष्म का, क्यों पितामह भीष्म की आखिरी सांसें चल रही है, सारे लोग पितामह भीष्म का दर्शन करने जा रहे हैं। भीष्म पितामह उच्च कोटि के भक्त हैं। कौन है? पितामह भीष्म उच्च कोटि के भक्त हैं, बाणों के सैया पर लेटे हैं। आपको पता है भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में, पिछले जन्म में इन्होंने, देखिए कितने जन्मों का हिसाब किताब जब हम मानव का शरीर पाते हैं तो होता है। तो कई पिछले जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। क्या किए थे पितामह भीष्म? जिंदा सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जिंदा सांप को कांटे ढेर सारे चुभ गए और बेचारे तड़प तड़प के मर गया। एक सांप को कांटों की सैया पर लिटा दिया था किसी जन्म में, तो उस किसी जन्म के पाप का दंड इस जन्म में मिल रहा है। उसे किसी जन्म का पाप का दंड इस जन्म में मिला, और इन्होंने भी बाणों की सैया पर लेटा। इसलिए चाहे आप कुछ भी करते हैं उसे एक बार नहीं 100 बार सोच विचार कर कीजिए।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ होगा, मिलेगा। तो पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए जीवन में किसी को दुखाना ना, दुख मत देना। किसी को दुखाओगे तो उसके मुंह से बद्दुआ ही निकलेगी, और वो बद्दुआ जब निकलेगी तो वृथा नहीं जा सकती है। इसलिए आप कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। काऊ न काऊ को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर में भोगे सब भ्राता। भैया जी, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने ही किए कर्मों का फल सुख या दुख भोगता है, सुख या दुख चखता है। जो किया था मिल रहा है, जो किया था अपने मिल रहा है। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना है कि तुम्हारे कारण दुख आया है, तुम्हारे कारण दुख आया है, हम ही पाप किए होंगे किसी जन्म में, सो हमें मिल रहा है। ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। दूसरों को दोषी ठहराने से क्या विपत्ति टल जाएंगी? नहीं टलेंगी। फिर हम तो खुद विपत्ति में पड़े हैं, दुखी हैं, कष्ट झेल रहे हैं, फिर सामने वाले पर भी आरोप लगाकर उसे भी हम विपत्ति दे रहे हैं, हम दुख दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि न देना। सुनिएगा, बड़ा प्यारा सा भजन है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रावण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति सब पे आएगी एक ना एक दिन। इस जीवन में विपत्ति आएगी ही आएगी, लेकिन दूसरों को दोषी कभी मत ठहराना। आगे का लाइन सुनिएगा। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। किस पर विपत्ति नहीं आई है? सुनिएगा ध्यान से। विपत्ति आई नारी द्रौपदी पे, सभा में चिरहरण
करते। क्या हुआ? विपत्ति आई नारी द्रौपदी पे, सभा में चिरहरण करते। ना देना दोष कौरवों को, ना देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किसी मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई पांचों पांडवों पे, छूटा घर देश भी अपना। विपत्ति आई पांचों पांडवों पे, छूटा घर देश भी अपना। न देना दोष जुए को, न देना दोष जुए को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किसी मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। तो फिर दोष किसको दे? किस्मत को भी दोष ना दे, और जिसके द्वारा हो जाता है उस पर भी दोष ना दे। तो फिर दोष किस पर लगाएं? तो अपने कर्म पर। हमारी कोई कर्म गलती हुई होगी जिसके कारण हमें विपत्ति मिल रही है। कई लोग दोष लगा देते हैं दूसरे पर, कई लोग दोष लगा देते हैं दूसरे पर, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। कोई किसी के कारण नहीं। तो जब विपत्ति आएगी आपके जीवन में, तो किसी को भी दोष करार नहीं ठहराओगे। ये बात मान लेनी चाहिए। हमारी हर विपत्ति के दोषी हम ही हैं। कौन है? हमारी हर विपत्ति की दोषी कौन है मेरी मैया? हम ही हैं। तो विपत्ति आएगी, अच्छा आएगी कि नहीं? राम जी पर आई, दशरथ जी पर आई, शरण पर आई, भगवान कृष्ण पर विपत्ति आई, तो हम और आप बच जाएंगे। इसलिए विपत्ति से भागिए मत, बल्कि विपत्तियों का डट करके सामना करो। विपत्तियों का डट कर सामना करो। जो लोग भागते हैं वो परेशान हैं, और जो डट के सामना कर रहे हैं वो विपत्ति के ऊपर भी विपत्ति ला देते हैं। जो डट कर सामना कर रहे हैं वो विपत्ति के ऊपर भी विपत्ति ला देते हैं। तुम आई हो तो लो, अब तुम भी ले लो। इसलिए भागना नहीं है, डट करके दुखों का, विपत्तियों का, संकटों का सामना करना है। कब तक भागोगे? कहाँ विपत्ति नहीं है? किसके ऊपर विपत्ति नहीं आई है? अरे भाई, बंदर भालू के जीवन में भी विपत्ति है। हिरण के पीछे शेर दौड़ रहा है, तो हिरण के ऊपर एक विपत्ति चल रही है कि नहीं? केवल इंसानों पर नहीं, चूहा भी परेशान रहता है बिल्ली से। बिल्ली ना आ जाए, उसके ऊपर भी बिल्ली रूपी विपत्ति बैठी रहती है। सांप भी ज्यादा घूम नहीं सकता है, उसे भी लगता है कहीं ऊपर से मोर ना आ जाए, मोर अभी दबाकर खा ना जाए। तो भाई, इस संसार में ऐसा कौन जीव है जिसे विपत्ति ना हो? बताइए। संकट ना हो, कष्ट ना हो, सीधा सीधा जीवन किसका है? जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, संघर्ष नहीं है, कौन है? एक का नाम बताओ।
किसी एक का भी तो नाम बताओ। अरे चींटी भी संघर्ष करती है तब उसका पेट भरता है, जरा सा पेट है उसका, लेकिन वह पेट भी बिना संघर्ष के नहीं भरता, दिन भर चलती है। हाँ या ना? चींटियां दिन भर चलती है कि नहीं? फिर चींटी संघर्ष करती है, हाथी संघर्ष करता है, तो तुम्हें और हमें करना पड़े तो रो। क्यों रो रहे हो? जीवन में सदा सकारात्मक रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, निगेटिविटी बिल्कुल ना आवे। नकारात्मक आएगा, निर्बल हो जाओगे। नकारात्मक को दूर रखो, प्लस रहो, पॉजिटिव रहो, हर हमेशा खुद पॉजिटिव रहो और सामने वाले अपने साथी, अपने मित्र को भी पॉजिटिव रखो, आस पड़ोस को भी पॉजिटिव रखो। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए, खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान की कथाएं सुनना पड़ेगा, वेद शास्त्रों को अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, गुरु के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में हर हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा, खुशहाली ऊर्जा आती रहेंगी। निगेटिव थोड़ा सा आएगी तब तक पॉजिटिव धावा बोल देगी, निगेटिव लुप्त हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में संघर्ष करना सीखिए। जीव जंतु भी जब संघर्ष करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य हैं, और संघर्ष करके अपने देश को कुछ दे कर जाओ कि सब तो मर ही जाते हैं, और जो देश को कुछ दे कर जाता है वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। विवेकानंद जी आज भी अमर है, जिंदा है। वो भी तो हमारे आपके जैसा मानव ही तो थे, मानव का ही शरीर था ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? संघर्ष किया, संकटों का सामना किया। जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन जीने का आनंद नहीं है। जीवन जीने का आनंद तभी आता है जब आप संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के बाद जब आपको सफलताएं मिलती है तो बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए हमें और आपको सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, और अपने देश के लिए भी करो, सिर्फ अपने लिए नहीं कि अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं होना चाहिए। संघर्ष ऐसा करो कि हम अपने देश को कुछ दे सकें। विवेकानंद जी कहा करते थे कि तब तक चलो, तब तक चलो, तब तक चलो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। चाहे धूप हो तब भी मत रुको, बारिश हो तब भी चलो, सर्दी है तब भी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। धूप का तापमान भी कम पड़ जाएगा, बारिश की बूंद भी कम पड़ जाएगी, सर्दी भी कम पड़ जाएगी। जब आप चलना प्रारंभ कर देंगे तो आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। कब तक धूप जलाएंगी? शाम को तो ढल जाएंगी। कब तक बारिश होगा? कुछ घंटों बाद तो छूट ही जाएगा। कब तक सर्दी निकले रहेगी? कुछ घंटों बाद सूरज तो निकलेगा ही। इसलिए विवेकानंद जी हम सबको सिखा कर गए हैं कि हम भारतवासी संघर्ष करने वाले हैं, हम भारतवासी संघर्ष करने वाले हैं, और संघर्ष का जीवन बड़ा आनंदमय होता है। वो जीवन जीने का आनंद मिलता है। जो बिना संघर्ष के सफल हो जाता है उसके जीवन में आनंद नहीं मिलता, उसके जीवन में आनंद नहीं मिलता। लेकिन जो संघर्ष करने के बाद सफल होता है
उसके जीवन में चारों तरफ देखिए तो आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए जब चींटी से लेकर हाथी तक संघर्ष करती है तो हम सब तो मानव हैं, हम सब तो मानव हैं, हम सबको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और विपत्ति आएगी ही आएगी। जब भगवान के जीवन में विपत्ति आ सकती है तो हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं आएगी। लेकिन सामना